इसी क्षेत्र के अंदर 4 दिन पहले, मतलब ये जो घटना घटी उसके दूसरे दिन यहाँ के 3 पक्ष एकत्र आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अगले दिन जब ये घटना घटी थी तो इस विषय को लेके न तीनों पक्ष में से किसी ने बोला चौकसी हो, जांच हो और जो दोषी है उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग हम लोग करके आए हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो मुद्दे छूटे हैं वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में लाए और एक भी आरोपी, एक भी दोषी इसमें से छूटना नहीं चाहिए, ये मांग आज हम सीपी सर से करके आए हैं। और आज क्षितिज ठाकुर जो कि उस दिन उस पत्रकार के मामले में रात को काफी देरी तक पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि ऋचा पाटिल के मामले में भी वो जरूर बयान जारी करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे और कम से कम ऋचा पाटिल के परिवार से मिलेंगे। लेकिन अब तक क्षितिज ठाकुर की ऋचा पाटिल के परिवार से मुलाकात की या बयान जारी किए जाने का ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और कहीं ना कहीं यहीं पर विरोधी पक्ष जो है वो इनकी मंशा पर सवाल उठा रहे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 10-12 दिनों से वसई विरार का माहौल, खासकर राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है। यहां 2 मामलों पर राजनीति जिस तरह से हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही मामले महिला सम्मान से जुड़े हुए हैं। एक मामला है एक पत्रकार के साथ बदसलूकी का, दूसरा मामला है एक स्टूडेंट की खुद की जान दे देने का, वो भी ब्लैकमेलिंग के चलते। दोनों मामलों में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है उस पर कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं काफी गरमाया हुआ है, आप सभी ने वो वीडियो खबरें देखी है। तो पहला मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मामला है विरार की ग्लोबल सिटी में 12 अक्टूबर रविवार शाम को एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, वो मामला काफी गरमाया और महिला के साथ बदसलूकी किसी भी तरह से समाज में बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। जिस किसी ने ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होकर जो इसका दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक माहौल हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए उस पर कहीं सवाल उठे। यह मामला हुआ रविवार की रात को। उसके बाद में क्षेत्र के कई पत्रकारों को, यहां तक कि मुझे भी मामले की जानकारी नहीं थी कि विरार में कुछ ऐसी घटना हुई है, लेकिन तुरंत राजनीतिक लोगों को इनकी जानकारी हो गई और राजनीतिक लोग एक बड़े जनसमूह के साथ विरार पुलिस स्टेशन में धरना देकर बैठ गए, जिसमें खुद पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर मौजूद थे, शिवसेना पार्टी के जनार्दन पाटिल थे। ये लोग वहां पर बैठे धरना देकर कि इस मामले की जांच की जाए और किसी की मदद करना कतई गलत नहीं है, किसी के न्याय के लिए आवाज उठाना कतई गलत नहीं है, बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन अगले दिन जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इस सराहनीय कदम पर भी सवालिया निशान लगे। 12 तारीख की घटना के बाद 13 तारीख को विरार के विवाह कॉलेज, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और खुद विधायक क्षितिज ठाकुर का परिवार इस कॉलेज का ट्रस्टी है, उस कॉलेज की एक 19 वर्षीय छात्रा जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, जिसका नाम ऋचा पाटिल था, उसने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर और अपने परिवार का हुआ अपमान के चलते अपनी जान दे दी, अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। ये 13 तारीख की घटना है। 13 तारीख को सुबह दोपहर के समय उसने ये कृत्य अंजाम दिया। इसके पीछे जो कारण बताए गए, उसके परिवार ने जो आरोप लगाए, वो आरोप ऐसे थे कि कुछ मनचले लड़के उसको परेशान करते थे, उसकी तस्वीरें वायरल करने की उसको धमकी देकर उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, कुछ पैसा भी उन्होंने ऐंठा था। कुछ लड़के विवाह कॉलेज के ही थे, कुछ बाहरी थे, ऐसा उसमें आरोप लगा।
बाहरी वहां कॉलेज में कैसे आ सकते हैं, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन जब ऋचा के साथ वो ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तब ऋचा ने हिम्मत करके उस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ आवाज उठाने अपने परिवार से बात की। ऋचा के पिता सचिन पाटिल, वो एक मुंबई में किसी कंपनी में काम करते और वीकेंड में ही वो अक्सर वैसे विरार में रहते, नहीं तो वो मुंबई की तरफ रहते। उन्होंने बेटी का साथ देते हुए सोमवार को 13 तारीख को कॉलेज में जाकर बेटी ने जो शिकायत की, उसकी शिकायत कॉलेज का जो प्रशासन है उससे की। यहां कॉलेज प्रशासन की भूमिका थोड़ी संदेहजनक हो गई। ऐसा आरोप लगाया गया कि कॉलेज प्रशासन ने उन मनचले युवकों को बुलाया और दोनों के बीच सुलह करवाने का काम किया, जिसमें भी ऐसा आरोप लगाया गया कि ऋचा पाटिल से माफी मंगवाई गई। अब ये सब जांच का विषय है, ये हम नहीं कर रहे, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। और साथ ही साथ कॉलेज में जब मामला सुलझ गया, उसके बाद कॉलेज परिसर से निकलकर उन लड़कों ने ऋचा के परिवार के साथ बदसलूकी की, ऋचा के पिता के साथ मारपीट की, ऋचा की मां को उन्होंने गाली गलौज किया, ऐसा आरोप भी इसके परिवार ने लगाया। यह सब घटनाक्रम देखकर ऋचा को मन ही मन ग्लानि हुई और ऋचा ने घर जाने के बाद अपने रहते घर की बालकनी से छलांग लगा दी और दुखद मौत ऋचा की हो गई। अब यह घटना हुई 13 तारीख को, तो 12 तारीख की रात को काफी कुछ हुआ। काफी समय तक विधायक क्षितिज ठाकुर पुलिस स्टेशन के बाहर थे। बाद में क्षितिज ठाकुर के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ, क्योंकि निषेधाज्ञा लागू थी उनके और सहयोगियों के साथ, उनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ। और फिर अगले दिन कुछ पार्टी के बड़े पदाधिकारी उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जिस समय ऋचा का मामला हो रहा है, उसी समय पैरेलल तौर पर पत्रकार के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सम्मान की बात करी जा रही है। यहां तक कि वसई विरार से बाहर थाने के पदाधिकारी भी यहां आए थे। उन्होंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ही प्रमुखता से सवाल उठाया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि महिला के सम्मान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन सवाल इसके लिए उठा कि जहां एक तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, हमें भी जानकारी नहीं थी, हम भी नहीं गए थे, वो विषय अलग है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और दूसरी तरफ ऋचा पाटिल का मामला हो रहा है। अब उसकी भनक उनको जरूर लगी होगी, लेकिन किसी ने वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋचा पाटिल के मामले का जिक्र नहीं किया। एक दोनों ही महिला और दोनों ही के सम्मान की बात थी। ऋचा पाटिल आज हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन ऋचा पाटिल के इतने बड़े कदम उठाने के बावजूद उसका वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं हुआ। तब विरोधी पक्ष ने इस पर निशाना साधा और जाहिर सी बात है कि निशाना साधना ही था, क्योंकि राजनीति तो हो ही रही है। पहले जो मामला हुआ था उसमें विरोधी पक्ष के ऊपर आरोप लगा था, विरोधी यहाँ की सत्ताधारी उनके ऊपर आरोप लगा था। तो अब उन्होंने पलटवार करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए और पूरा घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहा है। हालांकि बाद में ऋचा पाटिल के परिवार से मिलने वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित गई। उन्होंने स्नेहा दुबे पंडित और उनके सहयोगियों ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त निकेत कौशिक को एक पत्र लिखकर उस पूरे मामले की जांच की मांग भी की और उन्होंने मीडिया में अपना बयान भी जारी किया। साथ ही साथ भाजपा के मनोज बारोट ने भी एक बयान दिया है, वो दोनों ही बयान आप आगे वीडियो में सुनेंगे। अब इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने कहा कि जिस तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, उसी तरफ दूसरी तरफ एक मामला एक महिला का हो रहा है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कोई जिक्र नहीं। तो ये कहीं ना कहीं संदेहजनक है। बात आगे बढ़े तो ये तो हुआ राजनीतिक बात, लेकिन बात अगर कही जाए कि जो हकीकत है और जो सच्चाई है, तो सच्चाई ये है कि पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर, जो कि रविवार की घटना के बाद रात को काफी समय तक पुलिस स्टेशन में थे, उन्होंने
रीचा पाटिल के मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान नहीं दिया। रीचा पाटिल के मामले में जिस तरह से कॉलेज प्रशासन पर आरोप लग रहे, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्षितिज ठाकुर जो कि उस दिन उस पत्रकार के मामले में रात को काफी देरी तक पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि रीचा पाटिल के मामले में भी वो जरूर बयान जारी करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे और कम से कम रीचा पाटिल के परिवार से मिलेंगे। लेकिन अब तक क्षितिज ठाकुर की रीचा पाटिल के परिवार से मुलाकात की या बयान जारी किए जाने का ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। और कहीं ना कहीं यहीं पर विरोधी पक्ष जो है वो इनकी मंशा पर सवाल उठा रहे। तो ये पूरा 10 दिनों से जिस तरह से वसई का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं वसई विरार में काफी कुछ होता दिखाई दे रहा है। मामले में क्या कुछ कहा आगे वीडियो में आप देखिए स्नेहा दुबे पंडित ने और मनोज बारोट ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस पूरे प्रकरण की सखोल चौकसी और जांच हो और जो दोषी है उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग हम लोग करके आए हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो मुद्दे छूटे हैं वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में लाए और एक भी आरोपी, एक भी दोषी इसमें से छूटना नहीं चाहिए, ये मांग आज हम सीपी सर से करके आए हैं। और आज मैं यहाँ पे आई थी उनके मम्मी पापा को मिलने के लिए, रीचा के। उसके पापा नहीं है अभी घर पे, लेकिन उसके मम्मी से मिली हूँ। देखिए, माँ का दुख तो इतना बड़ा है कि नहीं कर सकते, लेकिन बस ये बोल सकते हैं कि इस दुख में हम उनके साथ में है, इस लड़ाई में हम उनके साथ में हैं। और रीचा के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम उनके साथ में हैं और जो भी प्रयास करना पड़े वो हम कर रहे हैं। देखिए, रीचा पाटिल आत्महत्या प्रकरण के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी वसई विरार की जिला अध्यक्षा सौ प्रज्ञा पाटिल ने पीड़ित परिवार के जाके मुलाकात की थी। पीड़ित परिवार का ऐसा आरोप था कि हमारी जो लड़की है उसके साथ कुछ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और बाहर के कुछ लोग जिन्होंने फेक आईडी बना के कॉलेज के अंदर गए थे, हमारी बच्ची का कुछ फोटो का मिसयूज करने का, ऐप के माध्यम से गलत तरीके से फोटो तैयार करके उसको मिसयूज करने का उसको धमकी वगैरह दी जा रही थी। और उनका परिवार का जो कहना है वही मैं बता रहा हूँ, अपना कोई नहीं। तो परिवार का ऐसा कहना था कि हमारी प्रज्ञा पाटिल को जो बताया कि उनको इस विषय को लेके कॉलेज प्रशासन को परिवार ने जाके इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन परिवार को वहाँ के वो ये कुछ बच्चे लोगों ने 6 लोग कुछ उनका कहना था, 5-6 लड़के एक लड़की ऐसा कुछ उनका कहना था। और इन्होंने कहीं ना कहीं उनको पीड़ित को ये न्याय देने की जगह भी पीड़ित को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार की कुछ घटना उन्होंने बताई थी। और कहीं ना कहीं परिवार की और खुद की ये जो होती है ना बदनामी के डर से कहीं ना कहीं इस बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। ऐसी प्राथमिक दर्शी जो हमें जब जानकारी मिली थी वो ऐसी है। और उनका कहना था कि भाई हमें माफ़ी मंगवाई गई। तो इस विषय को लेके हमारा जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा ज्योत्सना मेहर उसके पत्र के व्यवहार से हमने ज्ञापन दिया है। और हमारे उस वक्त हमारी MLA स्नेहा पंडित मैडम भी वहाँ पे उपस्थित थी और हमने इस विषय को लेके निष्पक्ष जांच करने की हमने मांग की है। और इसके अंदर हमने ये कहा, उस परिवार का कहना ये भी था कि लड़की ने मृत्यु के पहले अपनी सुसाइड नोट लिखी है, तो वो सुसाइड नोट आज दिन तक हमें नहीं बताई गई है। इन सब विषयों को लेके हमने CP साहब से चर्चा की और CP साहब ने भी बोला है कि अगर सुसाइड नोट है तो सुसाइड नोट परिवार को दिखानी चाहिए। और परिवार यदि आज हादसे में है, कहीं पे भी ये चिट्ठी पढ़ने के बाद कहीं भी अगर उसको दूसरी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो जब वो पूरी तरह से एकदम स्वस्थ रहेंगे उस वक्त उनको ये चिट्ठी हम लोग डेफिनेटली उनको दिखाएंगे। और यही हमको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि इसी क्षेत्र के अंदर 4 दिन पहले, मतलब ये जो घटना घटी उसके दूसरे दिन यहाँ के 3 पक्ष एकत्र आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और उस वक्त जो हमारे अपने जो ग्लोबल सिटी में जो हमारी पत्रकार बहन अदिति सिंह के साथ जो घटना हुई थी उसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी
और उस वक्त उन्होंने बैठे थे, उन्होंने बताया था कि अगर इस तरह का अगर कुछ भी महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा के अगर पदाधिकारी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो भी हम इसी प्रकार से महिला के पीछे हम खड़े रहेंगे। ये अच्छी बात है कि महिला सुरक्षा के लिए अगर ये कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अगले दिन जब ये घटना घटी थी तो इस विषय को लेके ना तीनों पक्ष में से किसी ने बोला, ना वहां उपस्थित किसी पत्रकार ने भी सवाल किया। तो कहीं ना कहीं ये महिला सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी। इसीलिए हमने इस विषय को लेके भी वहां पे सीपी साहब से चर्चा की है और हम सिर्फ यही चाहेंगे कि जो भी वह दोषी, जो उस अदिति सिंह के मामले में भी आज भी मैं बोलता हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर वहां पे दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इस मामले में भी किसी भी प्रकार की ये नहीं, पुलिस प्रशासन ने ये नहीं बरतना चाहिए और महिला सुरक्षा को लेके पुलिस प्रशासन ने एकदम न्यूट्रल भूमिका निभाती हुई निष्पक्ष और सखोल चौकसी इस विषय की करनी चाहिए। इसी विषय को लेके हम लोग ने वहां पे निवेदन दिया है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।